नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है नोटा समर्थक शीघ्र मिलेंगे और विकास के प्रति जवाबदेही हेतु शहीदों के मूल सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को साकार करने का संकल्प लेंगे। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मैंने हल्द्वानी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमृत आश्रम के मतदान केंद्र में जाकर जिसके पक्ष में अपना मत दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है और शायद इसीलिए 4 जून को निकले चुनाव परिणाम के बारे में जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। लेकिन आज 5 जून की सुबह जैसे ही आंगन से अमर उजाला को उठाकर अखबार के पन्ने पलटते हुए बरामदे में पहुंचा तो एक खबर पर नजरें टिक गई और उत्साहित होकर पूरी खबर को पढ़ने के लिए अंदर से चश्मा लाया। नोटा की कहानी, 52,000 मतदाताओं को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं, शीर्षक से प्रकाशित इस खबर को ध्यान से पढ़ने के बाद इस बात का मलाल हुआ कि नोटा को चुपचाप वोट न देकर मैंने नोटा को ओपन सपोर्ट करते हुए जरा भी प्रचार किया होता तो नोटा को और भी मत मिलती। दरअसल चुनाव के उस दिन आखिरी घड़ी तक मैं इसी असमंजस में था कि किसे वोट दूं और दूं भी या नहीं। इधर श्रीमती जी, जो कि भाजपा की ओपन सपोर्टर थी, बार बार मतदान हेतु चलने की जिद कर रही थी, जिसे देखते हुए अपराह्न में अनमने भाव से चुपचाप मैं उनके साथ मतदान केंद्र की ओर चल दिया। किसको वोट देना है या किसको वोट दिया के बारे में हम दोनों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अखबार में इस खबर को पढ़ने के बाद खुशी से झूमते हुए मैंने पहली बार अपनी श्रीमती जी को बताया कि मैंने नोटा का बटन दबाया था और उत्तराखंड में नोटा के पक्ष में कुल 52,630 लोगों ने अपना मत दिया। श्रीमती जी मेरी खुशी को देखकर खुश थी और खुशी का कारण समझने की कोशिश करते हुए वह आश्चर्य भरी नज़रों से मुझे देखी जा रही थी। मैंने नोटा को वोट क्यों दिया और उत्तराखंड में नोटा के पक्ष में 52,630 लोगों द्वारा दिए गए मत से मैं इतना खुश क्यों हूँ, इसका खुलासा बहुत जल्द विस्तार से करूँगा। फिलहाल नोटा के पक्ष में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संक्षिप्त में यही संदेश देना चाहूँगा कि हम शीघ्र मिलेंगे और उत्तराखंड में विकास के प्रति जवाबदेही तय कराने के लिए शहीदों के मूल सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने का संकल्प लेंगे। तो सम्मानित साथियों, जो वो कौन से कारण थे जिन कारणों के वशीभूत होकर मेरी अंगुली नोटा के बटन को दबाने के लिए मजबूर हो गई, उन कारणों को एक कारण नहीं अनेक कारण हैं। अनेक सवाल ऐसे हैं जिन सवालों के चलते मेरे द्वारा नोटा दबाया। लेकिन आज जब ये 52,630 लोगों ने नोटा के पक्ष में मतदान करने की खबर पड़ी पूरे उत्तराखंड राज्य में, तो मुझे उस समय तो मैं सोच रहा था यार नोटा की कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने दबाया, क्या गिनती है। लेकिन आज मुझे इतनी बड़ी ताकत मिल रही है जब मैंने यह खबर पड़ी कि 52,630 लोगों ने ये इसके पक्ष में मत दिया, नोटा के पक्ष में, तो बहुत बड़ी ताकत मिली। अब ज़रूरत है इन 52,630 लोगों को अगर हम एक साथ इकट्ठा आपस में एक संवाद कायम करने के लिए अगर हम एकजुट हो सके
तो निश्चित रूप से जो नोटा का समर्थक है उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है। कोई यूं ही नोटा नहीं दबाता है, एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, उसी के वशीभूत होकर वो नोटा दबाता है। तो निश्चित रूप से ये 52,630 लोगों के अंदर बहुत बड़ी कसक होगी। इस उत्तराखंड राज्य में जो कुछ हो रहा है, राज्य प्राप्ति से लेकर आज तक का के माहौल को देखते हुए जो कसक हम लोगों के अंदर है, उसको देखते हुए शीघ्र इस दिशा में कोशिश करेंगे। और किन मुद्दों के कारण हमने नोटा दबाया, मैं अपनी बात बताऊंगा, बहुत जल्द सार्वजनिक रूप से उस बात का खुलासा करूंगा। तो इन्हें इसमें आगे जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसको आप सबके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।